सीखेंगे क्लास 9th के बुक से प्रश्नावली 1 का ए बच्चों। प्रश्न नंबर पहला देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। लास्ट तक जरूर बने रहेगा वीडियो में। देखिए बच्चों, क्वेश्चन पहला आपका √2 √3 √5 √4/9 √7 √9 में से परिमेय संख्या छांटकर लिखिए बच्चों। तो आपको बताना कौन परिमेय संख्या बच्चों। बहुत ही आसान तरीका। देखिएगा, हमने बताया था परिमेय संख्या क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। जैसे कि समझिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए और देखिए √2 क्या है अपरिमेय, आपको केवल परिमेय बताना। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे तुरंत। तो परिमेय संख्या बताना क्या होता है देखिएगा। तो परिमेय संख्या देखिएगा, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा परिमेय संख्या है। तो हमने बताया कि परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो √2 क्या है, परिमेय है नहीं, अपरिमेय है। और परिमेय का परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या है जिसे हम अंडर रूट से मतलब बाहर नहीं कर सकते, अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त नहीं कर पाएंगे, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है बच्चों। तो √2 क्या है, यह मतलब कि √2 जो है यह आपका बाहर नहीं निकल पाएगा अंडर रूट से। √3 भी क्या बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब कि ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और √5 भी क्या अपरिमेय संख्या है। लेकिन √4/9 क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे है समझ लेते हैं अभी। देखिएगा √4/9 बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो 4/9 है। तो अगर इसको आप चाहे तो बाहर निकाल सकते हो। देखिए कैसे, जैसे 4/9 है अंडर रूट में, देखिएगा तो आप इसको चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2 और 3 × 3 लिख सकते हैं। तो बताइए कोई अंक अगर 2 बार है तो बाहर निकल सकता है, तो केवल 2 और यहाँ पे केवल 3। तो ये बताइए p/q का रूप का हो गया कि नहीं हो गया, p/q का रूप का। अतः ये क्या परिमेय संख्या है। √9 ये भी परिमेय संख्या, समझ लीजिए कैसे। देखिएगा √9 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो 3 × 3 जब मतलब कोई भी अंक 2 बार हो तो उसको हम 1 बार बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट से फ्री हो जाएगा, तो केवल 3। तो यहाँ पे हो जाएगा √9 भी क्या है परिमेय है और √4/9 भी क्या है परिमेय संख्या बच्चों। तो आपको यही प्रश्न नंबर पहले बताना था कि कौन परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। अब इसके अलावा जो बच गया वो क्या है अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या, √3 क्या है अपरिमेय संख्या, √5 क्या है अपरिमेय संख्या है, √7 भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो आपको केवल परिमेय बताना था बच्चों। तो इस प्रकार से परिमेय संख्या आपका 4/9 और √9 हो गया। अपरिमेय संख्या आप जान गए। इसके अलावा जो बच गया क्या है सब अपरिमेय संख्या बच्चों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब देना था, आंसर देना था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा बच्चों। लिखा है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। ठीक है, आपको जवाब देना है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या कर रहा है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0, मतलब कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लिखेंगे हाँ। क्वेश्चन पहले पूछा कि क्या शून्य परिमेय संख्या, तो लिख दिया हाँ। अब क्या है थोड़ा देखते हैं। क्योंकि कोई भी अंक हो उसके नीचे एक छिपा होता है। उसके नीचे एक क्या होता है बच्चों, छिपा होता है। देखिएगा, तो कोई भी अंक हो उसके नीचे क्या होता है एक छिपा होता है, मतलब कि इसको देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 0 है बच्चों। ठीक है, तो इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है। तो यह बताइए p/q का रूप का हो गया कि नहीं, p/q के रूप का हो गया। लिखा क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं p/q के रूप में। देखिए
जीरो पी के स्थान पे है, क्यू के स्थान पे 1 है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है बच्चों, पूर्णांक संख्या वे संख्या होते हैं जैसे जीरो और प्लस के सभी संख्याएं, माइनस के सभी संख्या, मतलब कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और साथ ही साथ अगर जीरो या शून्य को भी शामिल कर लेंगे उसको हम पूर्णांक बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे जीरो, इधर जाइए -1 -2 -3, इधर जाइए 1 2 3, अनंत तक इधर भी जाइए, अनंत तक इधर भी जाइए, इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो ये पी बटे क्यू का हो गया और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं है, तो यह परिमेय संख्या आपका है। तो लिख सकते हैं अतः शून्य परिमेय संख्या है, अतः शून्य परिमेय संख्या है बच्चों। यही आपको इस प्रश्न में बताना था कि शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया हो तो बच्चों के साथ और भी शेयर करिए। थैंक यू।